देखो भाई, बात सीधी सीधी है और बात सीधी ही समझनी पड़ेगी। उसको घुमा फिरा कर या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो दिक्कतें सभी को होंगी, क्योंकि दिक्कतों से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आप सभी का एक नई वीडियो में आज फिर एक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी सब कुशल मंगल में होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक जानकारी मिल सके। दोस्तों, हंगामा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या ज़रूरत पड़ी है? शांति से रहना ही और शांति का परिचय देना अपने पड़ोसियों को भी एक अच्छा महत्व और एक अच्छा संदेश होता है। लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हैं और पड़ोसियों को दिक्कत होती है तो इसका मतलब यह है कि या तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन हंगामा उस बात पे ना किया जाए जब आप ही अच्छा काम करें और आपके पड़ोसी को दिक्कत होने लगती है। अब पड़ोसी को तो दिक्कत ये होगी ना, क्योंकि आपको दिक्कत ये है कि आपने कुछ अच्छा कर दिया, आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, आपने अपने लोगों के बारे में सोचा। तो दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री, जो कि हमारे लंबे समय से दो योजनाओं से प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना के लेके आया हूँ क्योंकि कुछ समय से उनको लेके बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, क्योंकि वो लक्षद्वीप चले गए और लक्षद्वीप जाने से उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप टूरिज्म यहाँ भी कर सकते हैं। एक अच्छा दृश्य जो लक्षद्वीप का है वो सब चीज़ें देखें और लोगों को मोटिवेट किया कि सब लोग वहाँ जाएं और वहाँ की सुंदरता को देखें। हमारे देश में इतनी सारी प्राकृतिक और नेचुरल इतनी सारी चीज़ें हैं टूरिज्म के लिए, देखने के लिए, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती, हर मौसम, हर रंगीन मौसम हमारे देश में है। लेकिन बात ये नहीं है कि हम टूरिज्म करें, बात ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप चले जाते हैं और जब लक्षद्वीप चले जाते हैं तो हमारे पड़ोसी मालदीव को दिक्कत होने लगती है। क्यों दिक्कत होने लगती है? वो ये भी भूल जाता है कि हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा मालदीव में टूरिज्म करते हैं। जिस देश की टूरिज्म पड़ोसी देश से इतनी ज्यादा है, जिसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है, हमसे ही रेवेन्यू कमाते हैं और हम ही को आंख दिखाते हैं। क्या मालदीव का इतना जो हंगामा करना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए गलत विचार देना, गलत धारणाएं रखना? उनके जो मंत्री हैं मालदीव के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी के लिए अब सब कहे। आवे अपना देश देखो पहले, दूसरे देश में झांकने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमारे आप फिर बाद में मालूम पड़ता है कि मालदीव ने जो है अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतनी बड़ी स्टेप आपको लेना पड़ा और पड़ोसी देश के माननीय कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को आप अपशब्द कह रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि अभी दिक्कतें हो रही हैं। अब दिक्कतें होने लगी है, रेवेन्यू घट गया है, टूरिज्म घटने लगा है। अब ये तो 2-3 दिन का ही ट्रेलर है। अरे भाई, हमारे देश में भी इतने सारे जो टूरिज्म की जगह हैं, अगर हम अपने ही देश का टूरिज्म करने लगे तो फिर पड़ोसी देश क्या करेंगे? हमारे को इतना ही टाइम नहीं मिलेगा कि हम बाहर जाकर टूरिज्म करें। हमारे देश में सर्व चीज है। और रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके जुडिक्शन में हिंदुस्तान का कोना कोना उनके जुडिक्शन में आता है। वो जहां भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये हमारे अंदरूनी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे। वो देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं पूरे पूरे हिंदुस्तान को। भारत देश उनका है। तो इस चीज पे बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो लक्षद्वीप गए। कम से कम हमारे जो लोग बाहर जाते हैं इधर उधर टहलने के लिए, कम से कम अब लक्षद्वीप पर तरफ तो जाएंगे। वहां के लोगों को जो टूरिज्म के माध्यम से जो रोजगार मिलता है वो रोजगार मिलेगा। मेरा तो ये मानना है पूरे हिंदुस्तान वासियों से कि मालदीव जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इतनी बकवास उल्टी सीधी कर रहा है, हमें तो टोटली मालदीव का बायकॉट करना पड़ेगा। और कर भी दिया है, रिजल्ट आने लगे हैं।
हमारे देश का इस समय जो नौजवान है या पब्लिक है वो पढ़ी लिखी है, वो सब देखती है क्या सही और क्या गलत है। हमें किसी के रहमो कर्मों की जरूरत नहीं है। वो पड़ोसी है लेकिन तो फिर पड़ोसी की हद में ही उसे रहना चाहिए, पड़ोसी जैसी हरकतें करनी चाहिए, ना कि बकवास करे खामखा की। देखो सीधी सीधी बात है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे गौरव है, हमारे लिए सब कुछ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे पहले देश आता है। अगर हमारा कोई पड़ोसी उल्टी सीधी बकवास हमारे देश के बारे में या हमारे प्रधानमंत्री के बारे में करेगा तो फिर हम जो है अपने प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, ना कि किसी पड़ोसी का। इसीलिए भाई मेरा तो अब सब अपने यार दोस्तों से भी और अपने जो देशवासी हैं सभी से कहना है कि मालदीव का बायकॉट करें, और बायकॉट करने के साथ साथ वहां जाए ही नहीं। हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे उद्योगपति टूरिज्म करने जाते हैं वहां पर, और टूरिज्म करने जाते हैं, वहां की चकाचौंध देखने जाते हैं। तो फिर अगर आपका रेवेन्यू जब हमारे यहाँ से इतना ज़्यादा है तो फिर मालदीव के मंत्रियों को या पब्लिक को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में पड़ोसी बकवास नहीं करेगा कि भाई उनको क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका पूरा राइट है, और हम लोगों ने उन्हें चुना है, और हमारा राइट और हमारा भी राइट है उनको चुनने का। कोई पड़ोसी देश चुन के नहीं भेज देगा उन्हें। भाई तो प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में पूरा भारत आता है, वो कहीं भी जाएंगे, जहां उनका मन करेगा वहां जाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलर जगह हैं टूरिज्म की, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होंगी जितनी हमारे पास हैं टूरिज्म की। तो इसलिए पड़ोसियों से मेरा अनुरोध है कि अपना जो बकवासबाजी के जो डायलॉग्स हैं अपने पास रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री या हमारे भारत देश के बारे में कोई भी बकवासबाजी नहीं करेगा, और ना ही सुनी जाएगी, और वो बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि अब हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा पड़ोसी एक इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है जो नहीं करनी चाहिए। हम तो भैया मालदीव का बायकॉट कर रहे हैं हर तरफ से, और होना भी चाहिए। हम अपने गौरव के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये देश और प्रधानमंत्री हमारे हैं, किसी पड़ोसी के नहीं है। तो इसलिए अपने अपने जो विचार हैं अपने देश की सीमाओं तक रखें, अपने तक सीमित रखें। सोशल मीडिया पर जाकर किसी तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मालदीव का बायकॉट करें। अपने देश में बहुत सारी जगह हैं, इतनी खूबसूरत जगह हैं कि आप देखेंगे तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान के टूरिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में सब कुछ है, हर हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, इससे प्यारा कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, मालदीव का बायकॉट कीजिए और अपने हिंदुस्तान के टूरिज्म को बढ़ाइए, ताकि जो टूरिज्म है और भी लोग आएँ और हमारे देश की जो खूबसूरती है उसको देखें और एक अच्छा संदेश मिल सके। मालदीव बायकॉट। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।